नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो वैदिक कोच। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अश्विनी नक्षत्र के ऊपर। जी हाँ, अश्विनी नक्षत्र किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव डाल सकता है, या जिन लोगों का लग्न या चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में हो वो किस तरह के लोग होते हैं। या इन शॉर्ट आप समझ लीजिए कि एक सेंटेंस में अगर मैं कहूँ कि अश्विनी नक्षत्र का स्वभाव, चरित्र, उसके काम, वो कैसा दिखता है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अश्विनी नक्षत्र, जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही पता चलता है अश्विनी यानी अश्वों का जोड़ा। अश्विनी कुमार जो थे वो बहुत बड़े वैद्य माने गए हैं। वैद्य इन द सेंस जो लोग बीमारियों का इलाज करते हैं उनको वैद्य कहते हैं। तो आयुर्वेद से संबंधित जितनी भी जानकारियां हमें मिलती हैं वो अश्विनी कुमार द्वारा ही दिए गए। अश्विनी नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति की पर्सनालिटी जो होती है वो ज़बरदस्त होती है, डायनामिक होती है। जैसा कि नाम से पता चलता है अश्व, तो उनके अंदर तेज़ी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वो किसी भी काम को बहुत फास्ट करते हैं। उनके फेस में आप उनके एज का पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनका फेस जो है ना बहुत ज़्यादा एकदम कहते हैं ना शार्प कट होता है, और वो काफ़ी लंबे समय तक जो है ना जवान रह पाते हैं। अश्विनी नक्षत्रों को तेज़ तर्रार गाड़ी चलाना, बहुत तेज़ी से हर काम को कंप्लीट करना उनका एक स्वभाव होता है। अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोग डॉक्टर, हीलर या ऐसी चीज़ें करते हैं जहाँ पर वो दूसरों की मदद कर सकें, दूसरों की समस्याओं का समाधान निकाल सकें। अश्विनी नक्षत्र की बहुत स्पेशलिटी ये है कि अश्विनी नक्षत्र वाले लोग जो है ना किसी भी काम को शुरू करने में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। वो फटाफट जो दिमाग में आता है, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल पॉलिसी, यानी कि कोई भी काम शुरू करने के लिए जो पहली चीज़ की ज़रूरत होती है बस उसको पकड़ के वो इनिशिएट कर देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। अश्विनी नक्षत्र के खासियत ऐसे हैं कि समझ लो कि ऐसे लोगों के अंदर एक बहुत ही कहते हैं ना कि दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा केयर लेना, उनके बोलने का तरीका बड़ा सॉफ्ट होता है। वो हर चीज़ में दूसरों को बहुत ज़्यादा प्यार देना या उनके प्रति ज़्यादा सद्भावना रखना, ऐसी स्थिति उनके अंदर रहती है। अश्विनी नक्षत्र वाले लोग जो है वो दवाइयों में या हर्ब्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। कई बार देखा गया कि ऐसे लोग अच्छे केमिस्ट होते हैं। अगर मैं एलोपैथी की बात करूं और अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो इन लोगों को बहुत अच्छी जड़ी बूटियों की नॉलेज होती है। अश्विनी नक्षत्र में होम्योपैथी प्रैक्टिस करते हुए भी कई डॉक्टर्स को मैंने देखे हैं। इनका जो नेचर होता है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, अनब्रेकेबल होता है, यानी किसी भी परिस्थिति में टूटते नहीं हैं, बहुत केयरी होते हैं। जिनका जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम पद में होता है वो लोग नॉर्मली देखा गया है बहुत ज़्यादा डायनामिक होते हैं। उनका फेस जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। वो बहुत जल्दी अपने ऑपोजिट सेक्स के लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। सिर्फ ऑपोजिट सेक्स नहीं, सेम सेक्स के लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। उनके अंदर एक बोलने की जो कला होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होती है। ऐसे लोग फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। हर काम में जिसको कहते हैं ना चुस्त और दुरुस्त रहना, बहुत अलर्ट जोन में रहना, ऐसी वाली स्थिति इनके अंदर रहती है। और वो किसी भी काम में जब जाते हैं तो बहुत जल्दी उस काम में एक सेलिब्रिटी के रूप में उभर के आते हैं, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका होता है वो बहुत तेज़ तर्रार होता है, जो आज के डेट में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो प्रथम पद में जिस किसी का भी चंद्रमा हो या लग्न हो तो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी बातें बहुत ही अट्रैक्टिव होंगी और वो व्यक्ति जो है दूसरों को बहुत जल्दी इम्प्रेस कर पाएगा। जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र के दूसरे पद में होता है, यानी लग्न या चंद्रमा आए, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है दिखने में हष्ट पुष्ट होगा, उसके कंधे चौड़े होंगे और बात करने का तरीका उनका बिल्कुल नॉर्मल होगा। हर किसी के साथ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करेंगे और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं। ये कभी भी किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली नहीं जुड़ते। जैसे कि आप देखेंगे कि अश्विनी नक्षत्रों का एक स्पेशल जो बात है वो बहुत मीठी वाणी बोलते हैं, बट दूसरे पद में होने से क्या होता है कि व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल बातें करता, कड़वी बातें नहीं करता लेकिन प्रैक्टिकल बातें करता है। ऐसे लोग जो है आराम पसंद होते हैं, दूसरों के प्रति सद्भावना रखते हैं और जीवन में जो कुछ भी करना होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रहता है। ऐसे लोग
महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सफल देखे गए हैं। जिन लोगों का जन्म अश्विनी नक्षत्र के तीसरे पद में होता है उन लोगों के साथ 2-3 चीज़ें थोड़ी सी रहती है, क्योंकि उनका जो रंग होता है ना वो थोड़ा सा सांवला होता है। कई बार देखा गया है कि उनके बाल झड़ते हैं, लेकिन वो बहुत चालाक होते हैं। उनका दिमाग एक लेवल पे इतना अच्छा चलता है कि वो किसी भी काम को शॉर्टकट में और फास्ट करने में बिलीफ रखते हैं और करते भी हैं। ऐसे लोग ह्यूमरस होते हैं, यानी कि इनके सोचने का तरीका जो होता है वो बहुत, जिसको कहते हैं ना, मौज मस्ती वाला, और बहुत क्लियर कट बात करना पसंद करते हैं। ये लोग मानसिक कार्य को बहुत शार्पली करते हैं। इनका काम करने का तरीका बहुत स्मार्ट होता है और किसी भी काम को जब हाथ में लेते हैं तो उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो पूरी तरह से खोजबीन करके, खोदा खादी करके, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि बहुत डीप एनालिसिस करके उसमें से सारी चीज़ों को वो निकाल लेते हैं। अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में अगर व्यक्ति का जन्म होता है तो वो व्यक्ति थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, उसके अंदर गुस्सा होता है, वो छोटी छोटी बातों में थोड़ा ज़्यादा दुखी हो जाता है। कई बार देखा गया है कि अगर उनके मन मुताबिक कोई काम ना हो तो फिर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। उनका जो शरीर का गठन होता है वो थोड़ा सा फैटी हो सकता है, यानी हाथ पैर थोड़े से मोटे मोटे आपको दिखें, लेकिन उनका अप्रोच पब्लिक के साथ बहुत ज़्यादा नॉर्मल होता है। एक दिक्कत इनके साथ ये आती है कि ये जिस किसी से भी बात करते हैं, मतलब दूसरे लोगों से जब बात करते हैं तो दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जहाँ दूसरे पदों में क्या होता है कि अश्विनी नक्षत्र के लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं, वहाँ पर चौथे पद में वो दूसरों के द्वारा खुद प्रभावित हो जाते हैं। तो आप भी देखें कि आपकी कुंडली में अश्विनी नक्षत्र में कौन से पद में आपका चंद्रमा या लग्न आ रहा है। अगर आपको अश्विनी नक्षत्र के अच्छे फल मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे फल नहीं मिल रहे हैं तो आप अश्विनी नक्षत्र की आराधना कर सकते हैं या अश्विनी कुमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, या फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, बजरंगबाण, हनुमान अष्टक और श्री राम स्तुति। इसका भी प्रभाव बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, क्योंकि इस नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। तो केतु जो होते हैं वो सारे भगवानों को रिप्रेजेंट करते हैं जिन देवताओं की पूंछ है या जिनका शरीर जो है आधा मनुष्य का और आधा पशु का बना हो, जिसमें हनुमान जी का बहुत अच्छा एक अपीयरेंस है जो साफ साफ दिखता है कि वो केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप जब भी अश्विनी नक्षत्र से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो हनुमान जी की आराधना ज़रूर कीजिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप अपने लिए पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।